हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट नंबर को जो है 2 को देखने वाले हैं, जो कि इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे फुल डिस्कशन के साथ। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे एंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। इससे पहले हम लोग जो है टेस्ट नंबर 1 को कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके क्वेश्चन देखिए। तसकमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम का स्थापना कब हुआ था? तो 26 अप्रैल, याद रखिएगा डेट के साथ पूछा जाता है। 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को जो है सिक्किम राज्य बना था। नेक्स्ट है आपका, किस देशांतर को भारत की मानक माध्यान्ह रेखा चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इस प्रकार का क्वेश्चन बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में पूछा जाता है, याद रखिएगा। उड़िया पठार जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, भारत के कुल वन वितरण में वनों के प्रकारों को उसके प्रतिशत हिस्से के कारण के साथ मिलान कीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हम लोग मिला लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है आपका 12.1% है। उपोष्ण कटिबंधीय जो है आपका ये कितना है? तो 9.5% है। और उष्णकटिबंधीय नमी पर्णपाती जो है आपका 37% है। और शुष्क कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो है ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है ये आपका कितना है? तो ये आपका 28.8% है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी को लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडो आर्यन। अब हम लोग जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कर लेते हैं। एक तरफ आपका देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपकी राजधानी दिया हुआ है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है ताशकंद है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। नेक्स्ट है आपका, किर्गिस्तान की राजधानी जो है आपका बिश्केक है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है अशगाबाद है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी नहीं है? तो आपका माउंट ब्लैक जो है ये ज्वालामुखी नहीं है। और जो है देख लीजिए, माउंट एटना ये इटली में है ज्वालामुखी, माउंट कोटापेक्सी ये इक्वाडोर में है, और माउंट विसुवियस ये सब जो है ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है आपका, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जो है संबंधित है? तो ठुमरी संगीत शैली जो है ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा कथक से है। बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक से है, जो कि उत्तर भारत का ये नृत्य शैली है। कथकली आपका केरल का है, सतरिया आपका असम का है, भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है आपका, तो इसका जो है कौन सा जो है राजलोक कला जो है ये सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कालमेथेजी ये तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। जो संबंधित है देख लीजिए, मधुबनी आपका बिहार से है, तंजौर कला ये राजस्थान से है, पटचित्र आपका उड़ीसा से है। निम्नलिखित वर्षों में से जो है कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो ये जो है
1986 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये 1972 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा तबीयत खराब है, इस कारण से थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट है आपका, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या है, तो रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, द फ्यूचर वी वांट, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिचर्ड सेंट बार्ब ब्रेकर। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। सुंदरलाल बोरगुना का संबंध जो है चिपको आंदोलन से, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में जो है सीमेंट उत्पादन में जो है प्रथम राज्य जो है किस राज्य का है, तो सीमेंट उत्पादन में जो है प्रथम स्थान जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान का है। लिपिबुद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विषय वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे यह कहा गया है कि यदि संरचनाएं अमान्य होती है तो संघर्ष जो है वो प्रक्रियात्मक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल.ए. कोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के समय में हुआ था। तीन बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा किया गया था, 1962 में, 1971 में और 1975 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 282। नेक्स्ट है आपका, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो है क्या हो सकती है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12, और अधिकतम जो है 15% से अधिक नहीं हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। आपातकाल आपका जर्मनी से लिया गया है। मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जनमत राशि जमा करनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, जो है 15,000 प्रत्येक को, राष्ट्रपति को भी 15,000 और उपराष्ट्रपति को भी 15,000 रुपया जो है जनमत राशि जमा करना होता है। नेक्स्ट है आपका, बी आर अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, राजकीय नीति निर्देशक तत्व। राजकीय नीति निर्देशक तत्व जो है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में जो है डीपीएसबी का जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 में है, जो कि अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया आपको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब मौलिक कर्तव्य आपको रूस का संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के को में है और अनुच्छेद 51 के को में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित जो है भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को लाया गया था। और इसे स्वीकार कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका,
इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी ठक्कर। और जो आपका था प्रारूप समिति में 7 सदस्य था, बी आर अम्बेडकर को लगा के, तो आपका जो है सैयद मोहम्मद सदतुल्ला था, एन गोपालास्वामी अयंगर था और डॉक्टर के एम मुंशी थे। और जो है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये 29 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है ये प्रारूप समिति बनाया गया था। भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है अक्सर देखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बैल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से अशोक के बारे में कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, बर्मा शिलालेख में। और 13वां शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन का जिक्र किया गया है। कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। और जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने कब किया था? तो ये 1336 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखिएगा। विजयनगर पर 4 राजवंशों ने शासन किया था, संगम, सुलभ, तुलुभ और अराविडू ने किया था। नेक्स्ट है आपका, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह जो है किसने कहा था? मांडू विजय जो है दक्षिण विजय की कुंजी थी, ये किसने कहा था? तो ये जो है आपका अमीर खुसरो ने कहा था। अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 ईस्वी में पटियाली में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खिलजी खान ने किया था। नेक्स्ट है, अकबर के विचार सुलभ कुल का आशय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है सार्वभौमिक शांति। नेक्स्ट है आपका, और अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बिरसाल के महल में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी बताया गया है, गोवा में। और जो है मेरे अनुसार तो इसका आंसर कोचीन होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा जो है पहला व्यापारिक कोठी जो है कोचीन में स्थापित किया गया था। और जो है नीनो दी कुन्हा के द्वारा जो है इसको गोवा को मुख्यालय बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि को किसने अपनाया था? तो बेलेजली ने अपनाया था, ये भी याद रखिएगा। तृतीय मैसूर युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो तृतीय मैसूर युद्ध जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1790 से 92 के बीच में लड़ा गया था। प्रथम जो है मैसूर युद्ध कब लड़ा था? तो 1767 से 69 के बीच में। और दूसरा जो है 1780 से 84 के बीच में जो है लड़ा गया था। प्रथम जो है मद्रास के संधि के तहत, दूसरा मंगलोर के संधि के तहत, तीसरा श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत। और 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध के समय। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो ए में दिया हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब किया गया था? तो ये आपका जो है 1774 ईस्वी में किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, जिसके प्रमुख थे सर एलिजा इम्पे। और जो है कॉर्नवालिस संहिता अधिनियम कब लाया गया था? तो ये 1793 में लाया गया था। और जो है मुंबई से थाने के बीच में रेलगाड़ी जो है 1853 ईस्वी में 34 किलोमीटर जो है डलहौजी के समय में चलाया गया था। और मद्रास हार्बर का स्थापना जो कब हुआ था? तो ये 1881 में हुआ था। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1920 ईस्वी में किया गया था। 1922 ईस्वी में जो है गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, ये भी याद रखिएगा। 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 1924 ईस्वी में जो है
सरोजिनी नायडू कानपुर से जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में किया था, जिसका मुख्यालय लाहौर में था। वेदों की और लोटों का नारा जो है किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है दयानंद सरस्वती ने किया था। अब पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग जो है दयानंद सरस्वती ने ही किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था और गुलामगिरी पुस्तक के लेखक जो है ज्योतिबा फुले का ही है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पत। नेक्स्ट है, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोजर ब्रेकन। नेक्स्ट है आपका, हिटलर युवा अवस्था के प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था? हिटलर जो है युवा अवस्था में प्रारंभिक दिनों में जो है क्या बनना चाहता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चित्रकार बनना चाहता था। चीन के राजवंशों के खिलाफ क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है चीन के क्रांति कब हुआ था? तो ये 1911 ईस्वी में सन्यास सेन के नेतृत्व में किया गया था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्यता कब ग्रहण किया गया था? तो 1 मई 1949 को किए थे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में जो है नवीनतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा गोंडवाना। इस प्रकार के चट्टान में जो है कोयला का भंडार अधिक पाया जाता है। धारवाड़ में हो गया आपका लोहा। नेक्स्ट है आपका, सियाचिन और हिस्पर दर्रा किस हिमालय पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बृहत हिमालय। और जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो है आपका ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। शिवालिक जो है आपका सबसे नवीन पर्वत का उदाहरण है। लघु हिमालय जो है मान हिमालय और शिवालिक के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका, सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोयली, जो कि गुजरात में पड़ता है। जामनगर भी आपका गुजरात में पड़ता है। नून माटी आपका असम में पड़ता है और लुनेज जो है ये आपका गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 में थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैन की। अब हम लोग जो है इनमें से कौन जो है सही सुमिलित नहीं है हम लोग देख लेते हैं। तो जो है भवानी सागर ये आपका तमिलनाडु में है। गांधी सागर जो है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है चंबल नदी पर। यही आपका गलत था ऑप्शन नंबर बी। और जो सही है ये भी देख लीजिए, राणा प्रताप सागर ये जो है आपका राजस्थान में है। अब भद्रा आपका कर्नाटक में है। भारतीय संसद द्वारा बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इस प्रकार का क्वेश्चन दरोगा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी 1986 में लाया गया था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये 1966 में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी पंथों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। नेक्स्ट है, वर्ष 1906 ईस्वी में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बड़ोदरा। नेक्स्ट है आपका, वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन जिन्होंने कारावास की सज़ा दी गई थी? तो इसका सही आंसर है आपका सर के द्वारा तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी बताया गया है। और अगर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ना होगा तो यह इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक भी होगा। नेक्स्ट है आपका, जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख जो है कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथों में जो है जनपद शब्द का पहला बार उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है आपका,
फतहुत मुजाउद्दीन के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टीपू सुल्तान है। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो ये 1483 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटरिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आवश्यक चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IP एड्रेस। नेक्स्ट है आपका भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैसूर। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय नेता कौन है? तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय नेता जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एमिल जेनिक्स। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है आपका लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेघालय में। नेक्स्ट है आपका प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में जो है ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1916, 1940 और 1944 में जो है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो ये 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, जिसमें 37 देश भाग लिए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 45 के बीच में हुआ था, जिसमें 61 देश ने भाग लिए थे। नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रानी रामपाल, जो कि हॉकी की खिलाड़ी है। और जो है पहला जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, जिसका जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था। और जो है अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में जो है 25 लाख रुपया दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका खेलो इंडिया शीतकालीन खेल। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत जो है किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2020 में। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घाना से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उनके मुख्यालय का जो है सही मेल दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गेट का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका जनेवा है। WHO का मुख्यालय भी जनेवा में है। और जो है इंटरपोल का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो ये पेरिस में है। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है। तो एक तरफ आपका महत्वपूर्ण दिवस दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका दिनांक दिया हुआ है। तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट है आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज जो है किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा कामरुल हसन के द्वारा जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया गया था। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये 1971 में स्वतंत्र हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका बल की परिभाषा आती है न्यूटन के जो है प्रथम नियम से। बल का नियम जो है प्रथम नियम से, अब बल का जो है व्यंजक द्वितीय नियम से। न्यूटन का दूसरा नियम जो है F बराबर ma, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। और जो है तीसरा नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया है। न्यूटन जो है गति का नियम 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक बुक में दिया था। नेक्स्ट है आपका ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा। नेक्स्ट है मानव नेत्र का वह कौन सा भाग जो है
जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है और कॉर्निया जो है दान में दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका एक इलेक्ट्रॉन पर जो है कितना आवेश होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धोने का सोडा। धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaSCO3। और जो है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaOH। नेक्स्ट है आपका दिए गए जो है सूची में जो है सही मिलान करना है, तो हम लोग मिला लेते हैं। लैक्टिक अम्ल में जो है आपका दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है आपका सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल आपका नींबू में पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल जो है आपका ये मक्खन में पाया जाता है। इस प्रकार आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट है आपका कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। हाँ, हिस्टोलॉजी में जो है ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। जड़ें विकसित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मूलाकुर से। और तने विकसित होते हैं पराकुर में। एक मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर तो आपका 21 दिया हुआ है। मेरे अनुसार इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा 22 जोड़ी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 78 नंबर में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, तो हम लोग मिला लेते हैं। प्लेग जो है किसके कारण होता है? तो प्लेग जो है आपका जीवाणु के कारण होता है। एड्स आपका विषाणु के कारण होता है। गंजापन आपका कवक के कारण होता है। और मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका गर्मी, तापमान और उसके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिकी का प्रशाखा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊष्मा प्रोवेगिकी। नेक्स्ट है आपका निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है, तो यह होगा। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करेगा। नेक्स्ट है आपका एक सूक्ष्मदर्शी तथा एक दूरदर्शक के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा 1, 2 और 3। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी के नेत्रक और अभिदृशक दोनों ही उत्तल लेंस का होता है। 2 में दिया है आपका दूरदर्शक के अभिदृशक की फोकस दूरी इसके नेत्रक की फोकस दूरी से अधिक होता है, ये भी सही है। और तीसरा में दिया है आपका दूरदर्शक का आवर्धन इसके अभिदृशक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है। इस प्रकार आपका 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है आपका जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जल एक जो है वो ध्रुवीय अणु है, जो सही है देख लेते हैं। द्रव जल में हाइड्रोजन आबंध होता है। जल का उच्च क्वथनांक होता है और जो है जल की उच्च गलन ऊष्मा होती है। ए, बी, सी सही है और डी आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलती है। आपका डी नंबर सही है। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, तो इसका हम लोग जो है मिला लेते हैं। एक तरफ आपका यौगिक दिया हुआ है, दूसरे तरफ आपका प्राकृतिक दिया हुआ है। तो जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्षार है, अल्कली है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपका ये क्षारक बेस है। और एसिटिक अम्ल जो है आपका ये क्षीण अम्ल है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये प्रबल अम्ल है। इस प्रकार आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 2, 4, 3, 1। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसे समानता पोर्टसील कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्पाइरोगैरा को। डीएनए या गुणसूत्र प्रकृति किस अवस्था में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंतरावस्था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विटामिन D2। और जो है विटामिन B12 को सैना कोवाला मीन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त खरपतवार को जो है उपयोगी पाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, पार्थेनियम और हाथी घास। नेक्स्ट है आपका किस पाल वंशीय शासक के काल में 1097 से 98 में बिहार के तुरहत क्षेत्र मिथिला में कनाट वंश की स्थापना किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना जो है कब घटित हुआ था? तो ये हो जाएगा इसका आंसर 11 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा 8 अगस्त को किया था और शुरुआत कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है आपका बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध जो है किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि से। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका भारत में योजना आयोग का गठन किस नियोगी समिति की संस्तुति पर किया गया था? तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योजना आयोग का गठन जो है किस समिति के सिफारिश पे किया गया था? तो किसी नियोगी समिति के सिफारिश पे किया गया था। योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है आपका सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। और वर्गीज कुरियन को जो है क्या कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वृक्ष आंदोलन से जो है कौन संबंधित है? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कृषि मूल आयोग की स्थापना जो है कब किया गया था? कृषि मूल आयोग की स्थापना जो है कब किया गया था? तो 1965 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किस अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शक्ति कम होती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 जुलाई 1955 ईस्वी में किया गया था। पहले इसको इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था और जो है बाद में इसे जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया था 1 जुलाई 1955 में। और RBI का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके पहले गवर्नर ऑसवर्ड स्मिथ है। नेक्स्ट है आपका और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, देखिए आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीदरलैंड में। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो है टेस्ट नंबर 3 जो है हम जल्द ही लेके आएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।